और जब आप इस हालत पे आ गए तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं। ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाएं, वास्तविक में आप बेकारी में डरे, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती है। विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और विशुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां आती है। बट सबसे खराब बात ये होती है कि आप पार भी हो जाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स है, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी हो जाती। सबसे जो बड़ी खराबी विशुद्धि ये है, अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़। और इस लेफ्ट की शुद्धि का इलाज यही है कि उस मंत्र का जो है जागृत कराना। अगर कोई मंत्र जागृत नहीं है तो उसको लिखना ही नहीं। और मंत्र जागृत तभी होता है जब कोई रियलाइज सोल आपको मंत्र बताए, और वो भी निदान करके बताए कि आपकी कहाँ तकलीफ है, कौन सी तकलीफ है, किस जगह में कौन सा मंत्र कहना है। अगर वो बराबर से आपको बता सके तो आप उस मंत्र को कहें तो आपको मंत्र सिद्धि हो सकती। सहयोग में आज ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर, इतने मंत्र सिद्ध है उनके कि वो अगर अपनी जगह में भी बैठकर वो मंत्र कह दे तो उससे जो उनको काम करना है कर सकते। मैंने बुरे काम तो सहयोग में कर ही नहीं सकता, लेकिन अच्छे मंत्र कर सकते। ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए सहयोग में। दिल्ली में नहीं है इतना, दिल्ली में कुछ लोग बहुत पहुंचे लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं, और बाकी ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्रों को एकदम सिद्ध कर लिया। और उस सिद्धता के लिए मंत्र पे मेहनत करनी है, बैठ करके मंत्र करना पड़ते हैं, उस पर बोलना पड़ता है, अपने चक्रों पे ध्यान करना पड़ता है और उसकी सिद्धता हासिल करनी चाहिए। अगर किसी ने गणेश का मंत्र सिद्ध कर लिया है तो वो आदमी इतने कमाल कर सकता है जिसकी कोई है। लेकिन अभी तक सहयोग में ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं कि जो इस ओर ध्यान देते हैं, और जिन्होंने भी ध्यान दिया, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्र को इतने जल्दी सिद्ध कर लिया कि मुझे आश्चर्य होता है उनके एक ही मंत्र से कितना बड़ा कार्य होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने विशुद्धि चक्र को आप स्वच्छ रखें। विशुद्धि चक्र जो है ये विराट, कृष्ण विराट स्वरूप, अंत में कृष्ण विराट हो जाता है। सारा जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ विष्णु शक्ति से होता है। तो विष्णु बनते बनते आखिर विराट हो जाते हैं, और विराट का स्थान ये है, ये विराट का स्थान है। इसलिए विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए ये पेशानी आप किसी के सामने मत झुकाइए, ये विराट के सामने ही झुकनी चाहिए, क्योंकि आप विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, अब आप पार हो गए। और खबरदार अगर आपने अपनी ये पेशानी किसी के सामने झुकाई, अगर आपने किसी के सामने झुकाई है तो आप विराट को भूल गए। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा मंत्र विराट का कहा है, अल्लाह अकबर। और ये मंत्र जो मोहम्मद साहब ने, वो साक्षात दत्तात्रेय थे, और उन्होंने ये मंत्र कहा है, आप अल्लाह अकबर कहो। अकबर माने ग्रेट, माने विराट। ये उंगली विशुद्धि की है, दोनों उंगली कान में डाल करके आप पीछे की तरफ गर्दन करके और अल्लाह अकबर कहें तो आपका विशुद्धि चक्र खुल जाता है। इसके अलावा और बहुत से आसन आदिक है जिसके मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती आज, लेकिन अनेक तरीके ये ठीक हो सकता है और इसको ठीक रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जबान से कोई सी भी कड़वी बात किसी से कहनी नहीं, और किसी से भी चापलूसी करने की। अगर कोई सहयोग को नहीं मानता तो साफ कह देना चाहिए कि रहने दीजिए, आपके बस का नहीं, छोड़िए। ना किसी की चापलूसी करने की जरूरत है, और ना ही किसी के सामने घिघियाने की जरूरत है, और ना ही किसी से कठिन बात करने की जरूरत है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, बस काम बीचों बीच रहना। विशुद्धि चक्र के अनेक दोष हैं, उसके अनेक तरीके हैं, क्योंकि 16 है इसकी तो कलाएं हैं, और 16,000 इसकी शक्ति है जो कृष्ण के साथ उनकी पत्नियां बनकर उनके समय में रहेगी। ये कोई कृष्ण के ऊपर अगर कोई कहे कि वो इस तरह के आदि थे तो बड़ा आश्चर्य होता कि जो योगेश्वरों के योगेश्वर, उनके प्रति उनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ अभी सीखना पड़ेगा। वो स्वयं साक्षात योगेश्वर थे। ये उनकी 16,000 शक्तियां थी जिनको उन्होंने जन्म दिया था इस संसार में, और फिर उनको ही उन्होंने कैद करवाया और उनसे फिर उन्होंने विवाह किया, क्योंकि उनके पास सहयोगी तो थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी शक्तियों को ही साकार स्वरूप में संसार में देता हूँ,
और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि उन्होंने सहयोग की कृषि करी। उन्होंने इसे पूरी तरह से बीज को फैलाया। और ईसा मसीह ने बाद में आज्ञा चक्र में आकर कहा कि कुछ बीज इधर पड़ गए, कुछ बीज उधर पड़ गए, कोई बीज उधर पड़ गए। जब ईसा मसीह अपने बाप की बात करते हैं तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही उनके पिता है। जब भी ईसा मसीह की उंगलियां देखे तो ये 2 उंगलियां हैं, ये उंगली विष्णु की है और ये कृष्ण की उंगली है। हमेशा उन्होंने अपने बाप की बात की। इसके लिए आप कर पढ़ते हो तो देवी भागवत पढ़े, जिसमें महाविष्णु का वर्णन है जो राधा जी का पुत्र बनाया हुआ था। और बिल्कुल वही चीज ईसा मसीह, उनके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा श्री गणेश और एक हिस्सा मसीह। आगे चल करके एकादश रुद्र में यही जो बड़ी भारी शक्ति है, ये ओम की शक्ति है, इसीलिए वो मरे नहीं, उनका रिजरेक्शन हो गया। ये साक्षात प्रणव था जो कि संसार में आया और इस संसार से उठ के चला। यह साक्षात गणेश था जो इस संसार में आया और इसीलिए उसको कोई चीज मार नहीं सकी। ये एक ही अवतार ऐसा परमात्मा ने भेजा था कि जो साक्षात सिर्फ प्रणव मात्र था। इनका क्रूस पे चढ़ाना जो है वो इसलिए हुआ था कि आज्ञा चक्र को उन्हें खोलना पड़ा। आज्ञा चक्र को जब मनुष्य ने अपनी बेवकूफी से उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया तो मानो जैसे कि उन्होंने सबके लिए अपने को उस आज्ञा चक्र से निकाल लिया। और उनका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, उनका संदेश जो है उनका पुनरुत्थान। उन्होंने उसमें से पुनरुत्थान करके दिखाया, उन्होंने मर करके जी कर दिखाया। और वही सहयोग है कि जिसमें आप भी, कभी कंसेप्शन जो है इमैक्युलेट है, यानी आप भी जो माँ के हृदय गर्भ में आप आते हैं और वहां से माँ आपको ब्रह्मरंध्र से पैदा करती है। आप पहले हैं वो मर जाते हैं और एक नए हो जाते हैं। ईसा मसीह सबसे पहले इन्होंने ये करके दिखाया। वो सबसे बड़ा बेटा माँ का था और वो आपका सबसे बड़ा भाई था, इसलिए ये सबसे पहले इतना बड़ा काम करके दिखाया। और आज उसी बूते पर आप लोग भी कर रहे हैं। जो भी इनकारनेशन आते हैं वो अगुवाई करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जो होता है वो अगुवाई करते हैं। और उन्होंने ये बड़ा भारी महान कार्य करा। और आज्ञा चक्र पे जो आदमी पार हो गया है वो जानता है कि हमारा मंत्र पे सहयोग में लॉर्ड्स प्रेयर है। लॉर्ड्स प्रेयर से आज्ञा चक्र एकदम छूट जाता है, क्योंकि उसने कहा है जैसे हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, अपराध जिन्होंने हमारे खिलाफ किए उनकी क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम हमारे अपराधों की क्षमा करो। यही मंत्र आज्ञा चक्र का है। आपको आश्चर्य हुआ और बहुत बार मैं आपसे कहती कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि आपका आज्ञा पकड़ा है। अहंकार और प्रति अहंकार दोनों के बीच इनका स्थान है, जहां पर पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी इन दोनों को संभालती, उसके बीचों बीच एक बड़ा सूक्ष्म स्थान आज्ञा का है। और ये दोनों इस काम करते हैं और दोनों को ये संभालते, चलन वलन करते। शुरुआत तो दोनों की विशुद्धि चक्र से होती है, पर इनका चलन वलन और संभालना और स्टीयरिंग जो है वो आज्ञा चक्र से होता है, जिस पर साक्षात महागणेश और महाभैरव बैठे हुए हैं। और जो सामने की तरफ यहाँ आज्ञा चक्र पे ये जो यहाँ पर ये ईसा मसीह का स्थान है। ईसा मसीह महाविष्णु है और उनके लिए कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो जो चीज संसार में लोग अर्पण करेंगे उसमें से 16वां हिस्सा तुम्हारा रहेगा और तुम सारे संसार का आधार बन के आओगे और मेरे से भी ऊपर तुम्हारा स्थान रहेगा। हालांकि श्री कृष्ण का स्थान ये है विराट का, लेकिन यहाँ पर बीच में आज्ञा चक्र में दोनों जगह देखिए कि इस और इसके बीच में उन्होंने अपने बेटे को बिठाया। और राधा जी जो थी वही मेरी है, वही संसार में मेरी के रूप में आई थी और उन्होंने इस बेटे को लाया था। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।